Hello, good evening. First of all, wish you a very happy new year. सो आज से हमारा जो है एलटी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम जो भी पीवाई क्यूज है एमसीक्यूज है वो करने वाले हैं। ओके 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 आप मैम। लोग जो है ओके साउंड चेक कर लो क्लास का। आप लोगों को पीडीएफ शो हो रही है नहीं हो रही है, आप लोग मैसेज बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, माइक ऑन करके भी आप लोग जो है बात कर सकते हैं। ओके मैम। ओके तो जो हमारा ये कोर्स चलने वाला है 2 मंथ के लिए, और इसमें जो भी हम करेंगे सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर इसमें करने वाले हैं। सारे जो भी पीवाई क्यूज हैं एमसीक्यूज हैं वो सारे इसमें हम लोग करने वाले हैं। ओके तो इसमें मैं आप लोगों को साथ में क्वेश्चन भी करवाऊंगी, साथ में उसकी डिटेल भी बताने वाली हूँ कि ठीक है। जैसे पिछली बार हम लोगों ने जो क्वेश्चन आंसर सीरीज की थी, जैसे उसमें हम टॉपिक वाइज चले थे। जैसे आदिकाल का टॉपिक पहले कंप्लीट कर लिया था, फिर भक्ति काल का। बट अब इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे, इस बार हम सारी चीजें एक साथ लेके चलेंगे, जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं साथ साथ में। ठीक है, मतलब एग्जाम में जैसे 2016 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सारे उस हिसाब से, फिर 2017 का करेंगे, फिर 2018 का। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। फिर इसके बाद 2 बुक्स और है मेरे पास जो पीवाईक्यू और एमसीक्यूज की है, वो भी हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें करने वाले हैं। ओके तो चलिए आज से स्टार्ट कर देते हैं। अब जो स्टूडेंट कंटिन्यूटी में आएंगे, 1-2 दिन डेमो क्लासेस चलने वाली है। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो है श्योर कर सकते हैं आप लोगों ने कंटिन्यू करना या नहीं करना। ओके तो 9 बजे आप लोगों की क्लास चलने वाली है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे हैं ये 2016 का। ओके तो जैसे इसमें क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने ना ये जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं नीचे, इसको आप लोग खुद से ही हाइड कर सकते हैं। अपने हैंड से इसको हाइड कर दो, या तो स्क्रीन ऊपर नीचे कर दो। ओके तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? अब आप लोगों की रिवीजन जो है 2 बार हो चुकी है, जो भी स्टूडेंट मेरे पास थे 2 बार रिवीजन हो चुकी है। अब तो आप लोगों को इजी रह गया होगा, और जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ रहे हैं वे भी शायद इसीलिए जुड़ेंगे क्योंकि सब लोगों ने 1 या 2 बार तो हिंदी साहित्य पढ़ लिया होगा। और इस आधार पर जो है आप लोगों की एक बार क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आप लोगों के क्वेश्चन आंसर करवाना जरूरी है। ओके तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो किसे माना था राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि? 1 मिनट। ओके तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना हुआ है? तो सरहपा को माना हुआ है। ओके अब देखिए सहरपा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना हुआ है, और इन्होंने इनका समय क्या माना हुआ है? 769 माना हुआ है। और बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन भी बन रहा है। देखिए इसी क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तो सहरपा का समय कब माना गया है? 769 ईस्वी माना गया है। और दूसरा इसमें बन रहा है कि बच्चन सिंह ने आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई दिया। तो ये पंक्तियां कही है सरहपा के लिए। ओके तो सबरपा सहरपा के शिष्य एवं लुइपा के गुरु थे। ठीक है, तो जो सबरपा थे वो किसके शिष्य थे? सहरपा के शिष्य थे और लुइपा के गुरु थे। और आचार्य शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में चंद्रवरदाई के ऊपर बात हो रही है, तो उसके बारे में है ये। ठीक है, तो जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना तथा पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना हुआ है। और ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक तो इस तरह से पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना हुआ है? तो किसको माना हुआ है? शुक्ल जी ने चंद्रवरदाई को। ठीक है, और शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना हुआ है? तो ये हो जाएगा पृथ्वीराज रासो को। ओके ओके
ओके, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण किया है? तो इसमें ऑप्शन है मिस्र बंधु, शिवसेन सेंगर, आचार्य शुक्ल और सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो किसने किया था अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का जो विवरण किया था, वो किसने किया था? मिस्र बंधुओं ने किया था। ओके, बहुत बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए इसका हम देख लेते हैं, डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो मिस्र बंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000, अगर एग्जैक्ट पूछा जाएगा ना तो 4591 कवि है, मतलब 9 कवि कम थे 5000 में, ठीक है, का विवरण किया है। मिस्र बंधुओं में जो है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी व सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। तो जो मिस्र बंधु थे ये 3 भाई थे। ओके, तो एक का नाम क्या था इसमें? गणेश बिहारी, दूसरे का श्याम बिहारी और तीसरे का सुखदेव बिहारी था। इन्होंने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ